हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस व्याख्यान में हम सुकरात की दार्शनिक पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे या डिस्कस करने जा रहे हैं। सुकरात ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक पद्धति बताई और जिसकी 5 विशेषताएं हैं कि पहली है कि सुकरात की पद्धति संदेह की है। सुकरात की पद्धति विवादात्मक है। इसे धातृ प्रणाली, बौद्धिकी, प्रवासिकी और प्रश्नोत्तर की पद्धति भी कहते हैं। सुकरात की पद्धति प्रत्यात्मक है, परिभाषात्मक है, ये आगमनात्मक भी है और निगमनात्मक। इस तरह से सुकरात की पद्धति की 5 विशेषताएं हैं। पहली है ये संदेह है, संदेह की पद्धति है। दूसरी विवादात्मक है, इसको हम धातृ प्रणाली, बौद्धिकी, प्रवासिकी, प्रश्नोत्तर की पद्धति भी कहते हैं। तीसरी इसकी विशेषता है कि ये कॉन्सेप्चुअल है या डेफिशनल है, प्रत्यात्मक है या तो परिभाषात्मक है। चौथी विशेषता है कि ये आगमनात्मक है और 5वीं है कि निगमनात्मक है सुकरात की पद्धति। तो ये हमने संक्षिप्त में थोड़ा डिस्कस किया, हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको। सुकरात की पद्धति क्या है? संदेह की पद्धति है। सुकरात डेकार्ट की भांति डेकार्ट की भांति अपना दर्शन संदेह से प्रारंभ करता है, यानी कि डेकार्ट ने भी अपना दर्शन संदेह से प्रारंभ किया था। सुकरात किसी समस्या के समाधान के पहले उसके प्रति अपनी अनभिज्ञता, अपनी अज्ञान प्रकट करते हैं। इसको लोग सोक्रेटिक विडंबना भी कहते हैं, सोक्रेटिक आयरनी। तो सोक्रेटिक आयरनी क्या है कि सुकरात समस्या के समाधान के पहले उसके प्रति अनभिज्ञता प्रकट करता है, और ये क्या है? सोक्रेटिक विडंबना। इसको समझ लीजिए। सोक्रेटिक विडंबना में छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि सोक्रेटिक विडंबना, सोक्रेटिक आयरनी क्या है? तो आप लिखोगे कि सुकरात किसी समस्या के समाधान करने के पहले उसके बारे में अपनी अनभिज्ञता प्रकट करता है, और इसे ही सोक्रेटिक विडंबना कहा जाता है। कुछ लोगों के अनुसार सुकरात का ये मिथ्या आडंबर था कि किसी चीज़ को जानते हुए भी वे न जानने का बहाना किया करते थे, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं थी। सुकरात के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति में बौद्धिक विनयशीलता का होना अनिवार्य है। ज्ञान और दंभ के विरोध को स्पष्ट करने के लिए सुकरात ने विनम्रता का प्रदर्शन किया। लेकिन सुकरात सोफिस्टों की बातें संशयवादी नहीं थे। सोफिस्टों जो सुकरात के समय में प्रचलित जो अन्य दार्शनिक थे उनको सोफिस्ट कहा जाता था। सोफिस्टों का जो संशयवाद निश्चयात्मक था, निर्णयात्मक था, निर्णायक था एक तरह से, लेकिन सोक्रेटिस का संशयवाद एक तरह से अस्थायी है, और सोफिस्टों का संशयवाद कैसा था? स्थायी था। और सुकरात का संशयवाद क्या है? अस्थायी और परीक्षात्मक है। परीक्षात्मक मतलब एग्जामिनर एक तरह से किसी चीज़ की परीक्षा लेता है संशय करके। तो सुकरात के लिए संदेह क्या है? असंदिग्ध सत्य तक पहुंचने का एक साधन है, जबकि सोफिस्टों के लिए एक तरह से क्या था? संदेह साध्य था। तो सुकरात ने संदेह को एक तरह से साधन के रूप में लिया। किसके साधन के लिए? किसी सत्य तक पहुंचने के साधन के लिए। तो इस तरह से सुकरात की पद्धति कैसी थी? संदेह की पद्धति। दूसरी देखते हैं हम, सुकरात की पद्धति क्या है? विवादात्मक है। सुकरात वाद विवाद के बहुत ही अत्यंत प्रेमी थे, लेकिन सुकरात का वाद विवाद एक तरह से शुष्क नहीं था, व्यर्थ नहीं था, फालतू का। उनके वाद विवाद में एक तरह से तत्वबोध निहित था। सुकरात की ये जो मेथड है वो एक तरह से प्रश्नोत्तर की पद्धति थी, जिसका शिक्षात्मक महत्व था। सुकरात का विश्वास था कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। सुकरात क्या मानता था? कि ज्ञान क्या है? आत्मा का स्वभाव है। इसलिए ज्ञान हमें बाहर से नहीं मिलता, ज्ञान हमें कहाँ से? अंदर से मिलता है। ज्ञान कहाँ से मिलता है? हमें अंदर से। क्यों? क्योंकि ज्ञान आत्मा का लक्षण है, आत्मा का गुण है। इस प्रकार जो भी उनके पास कोई प्रश्न पूछने आता था, उससे वे स्वयं उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने कहते थे। जब उस व्यक्ति द्वारा एक अस्थायी विचार प्रस्तुत किया जाता था, तो सोक्रेटिस उसकी आलोचना करता था। इस आलोचना को दृष्टि में रखकर वे व्यक्ति दूसरा समाधान करता था। सोक्रेटिस फिर उसकी आलोचना करता था। इस तरह से वाद विवाद चलता रहता था जब तक कि समस्या का स्थायी हल हमें नहीं मिल जाता। सोक्रेटिस की विवादात्मक या द्वंद्वात्मक पद्धति को धातृ प्रणाली भी कहते हैं या बौद्धिकी प्रसाविकी भी कहते हैं।
जिस प्रकार किसी दात्री का काम बाहर से बच्चे को माँ के गर्भ में रखना नहीं होता, उसका काम तो केवल माँ को बच्चा जनने में मदद करना होता है, ठीक उसी प्रकार है शिक्षा का कार्य किसी बाहरी ज्ञान को व्यक्ति के मस्तिष्क में ढूंढना नहीं, व्यक्ति के मस्तिष्क में ठूंसना नहीं होता। उसका उद्देश्य मनुष्य की या व्यक्ति की आत्मा में निहित ज्ञान को स्पष्ट, विकसित और प्रस्फुटित करना होता है। और यही काम सुकरात की ये जो पद्धति है, द्वंदात्मक पद्धति, प्रश्नोत्तरी पद्धति करती है। तो हमने दो पढ़े, तो सुकरात की पद्धति संदेह की है, ये विवादात्मक है। तीसरा है कि सुकरात की पद्धति है वो प्रत्यात्मक है अथवा परिभाषात्मक भी है, कॉन्सेप्चुअल और डेफिशनल है। सुकरात के अनुसार किसी वस्तु का ज्ञान उसके प्रत्ययों अथवा परिभाषाओं में निहित रहता है। जैसे यदि हमें मनुष्य का ज्ञान प्राप्त करना है तो मनुष्य के अनेक विशिष्ट गुणों को उसके सामान्य गुणों से हम अलग करते हैं और तब हमें उसका वास्तविक ज्ञान हमें प्राप्त होता है। किसी वस्तु का ज्ञान किससे मिलता है हमें? उसके प्रत्यय से और परिभाषा से। सोक्रेटिस के अनुसार नित्यता ज्ञान का स्वभाव है। क्या है ज्ञान का स्वभाव? नित्यता। अतः वास्तविक ज्ञान क्षणिक संवेदनाओं और क्षणिक प्रत्ययों में न होकर नित्य प्रत्ययों और परिभाषाओं में निहित होता है। सोक्रेटिस का सारा जीवन न्याय, सद्गुण, ज्ञान, साहस आदि नैतिक प्रत्ययों की परिभाषाओं को स्थिर करने में बीता, क्योंकि उनके अनुसार यदि हमने इनकी परिभाषाओं को जान लिया तो हमें इन प्रत्ययों का भी पूर्ण ज्ञान हो गया। तो एक तरह से सुकरात की पद्धति प्रत्यात्मक है, क्योंकि सुकरात मानता है कि कोई भी वस्तु ज्ञान हमें उसकी प्रत्ययों में मिलता है, उसकी परिभाषाओं से मिलता है। सोक्रेटिस की जो पद्धति है उसकी एक विशेषता ये है कि वो आगमनात्मक है। सुकरात की पद्धति का संबंध दिन प्रतिदिन के अनुभवों से है। इस प्रकार से ये आगमनात्मक अनुभवात्मक है, क्योंकि अस्थायी रूप से निर्मित परिभाषाओं की समालोचना हमारे दिन प्रतिदिन के अनुभवों के संदर्भ में ही प्रस्तुत की जाती है। इसके अतिरिक्त जो सामान्य प्रत्यय है जिनसे हमारा ज्ञान निर्मित होता है, बनता है, अनुभवों पर ही आधारित है। हम जो सामान्य प्रत्यय बनाते हैं वो कैसे बनता है? अनुभव से। हमने विभिन्न मनुष्य लिए, अलग अलग मनुष्य लिए, उनके विशिष्ट लक्षणों को अलग किया और उनके सामान्य लक्षणों को ढूंढा। तो हमने ये कैसे किया? अनुभव के माध्यम से किया। इस तरह हम विशिष्ट अनुभवों की तुलना करते हैं। तुलना के परिणाम स्वरूप उसके सामान्य गुणों को विशेष गुणों से पृथक करें, फिर उनका सामान्यीकरण कर देते हैं। सामान्यीकरण के उपरांत जो प्रत्यय इस प्रकार निर्मित होता है उसका नामकरण करते हैं। यही सामान्य प्रत्यय हमारे ज्ञान के स्रोत है। इस प्रकार सोक्रेटिस पद्धति क्या है? आगमन पर आधारित है, क्योंकि यदि हमने अनुभव का सहारा नहीं लिया तो हमको सामान्य प्रत्यय कभी नहीं मिल सकते। इसकी विशेषता है, सोक्रेटिस की पद्धति की पांचवी विशेषता है, निगमनात्मक भी है। सोक्रेटिस का कहना है कि आगमन को जब तक निगमन की कसौटी पर नहीं रखते हैं तब तक उसकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। जैसे हमने कोई आगमन के माध्यम से हमने सामान्य सिद्धांत बना लिया, लेकिन यदि उस सामान्य सिद्धांत को हम विशिष्ट लोगों पर अप्लाई नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि सामान्य सिद्धांत सही है? आगमन के आधार पर जो परिभाषाएं स्थापित की जाती है वे तब तक असिद्ध है जब तक कि उनके तात्पर्यों का अनुभव में परीक्षण नहीं कर लिया जाता, और ये क्या है? निगमन के द्वारा संभव है, इसलिए उसकी पद्धति निगमनात्मक है। तो इस तरह से हम संक्षिप्त में सुकरात की पद्धति की विशेषताएं देखते हैं। तो ये है कि सुकरात की पद्धति संदेह की पद्धति है, विवादात्मक पद्धति है, इसको हम धातु परिणाम दी, बौद्धिकी, प्रसाविकी, प्रश्नोत्तर पद्धति, प्रत्यात्मक पद्धति है, परिभाषात्मक पद्धति, आगमनात्मक पद्धति या अनुभवात्मक पद्धति और निगमनात्मक पद्धति। यदि आपके एग्जाम में जो 10 क्वेश्चन आते हैं पार्ट ए में, उसमें एक छोटा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सुकरात के अनुसार सुकरात की बौद्धिक प्रसावस की पद्धति क्या है समझाई, तो आप लिख देना इसको डिटेल से। तो आज हमने सुकरात की जो पद्धति है उसका डिस्कस किया है। तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच।